नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटा जल क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल का होना चाहिए, क्या तांबे का होना चाहिए। ऐसी ही जानकारियाँ दोस्तों आपको इस वीडियोज़ के अंदर मिलने वाली हैं और बाद में उन्हें पछताना दोस्तों पड़ता है, क्योंकि वो गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन गलतियों के बारे में भी समझाने वाले हैं जो कि आप मंदिर में कर देते हैं। दोस्तों, मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तावे, लोहे, पीतल, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? दोस्तों, सही दीपक का चुनाव कैसे करना चाहिए? दीपक की बाती का चुनाव भी ज़रूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष, गरीबी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भगवान की पूजा में दीपक जलाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के समान दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं, बल्कि घर के अंदर या बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर हो जाता है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक की बात करी जाए तो सकारात्मक ऊर्जा होगी दोस्तों, वहाँ भगवान का भी वास होगा। शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलाने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा होती है। दोस्तों, ये धुआं हानिकारक नहीं होता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए दोस्तों बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कना सही समय क्या है। दोस्तों, अगर आप मुख्य जल छिड़कते हैं या अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर जो होता है, आपको वहाँ पर जल छिड़कना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भर कर रख लेना चाहिए। और आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील, चांदी का कोई भी गंगा जल उपलब्ध, ठीक है। उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र से गंगा जल नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो केवल अगर आपको लग रहा है कि गंगा जल आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल शुद्ध जल भी प्राप्त हो सकता है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कर लीजिए। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया दोस्तों जल घर के सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानियां, आर्थिक तंगी, वास्तु दोष से परेशान हैं तो ये उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। दोस्तों, सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। ये अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्य में करें, जैसे पौधों में डालना या फिर घर में छिड़काव करना या सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना। दोस्तों, सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं।
अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ये जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग ये शिकायत करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल में पानी दिया जाए, यानी कि जल से पानी दिया जाए, तो दवाइयाँ जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर आप परिवार में कलेश, आपके घर में झगड़ा है, तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल को थोड़ा थोड़ा पिला सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रभाव शुरू होता है दोस्तों, और घर में शांति बनी रहती है। अगर आपको कोई व्यापार, दुकान या कुछ भी नहीं चल पा रहा है, इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ करें। ये आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है क्योंकि ये जल बेहद ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अगर आप बात की जाए मंदिर में जल क्यों रखा जाता है, तो दोस्तों जल को अमृत माना जाता है और ये देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि जितने कि आप रोज़ाना भोजन करते हैं, जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। ये जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोज़ाना भोजन नहीं करा सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है ताकि भगवान इसे ग्रहण करें। ये जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। यानी कि जो मंदिर में आपके जल रखा हुआ है, मंदिर में जो जल रखा हुआ है, उसे कभी भी आपको तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जल सभी देवी देवताओं का दोस्तों ग्रहण करा हुआ होता है। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी कि सुबह अपने आँखों को धोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना आपको करना पड़ता है। अब अगर आप चाहें तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर उसे रख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। इस घर की रसोई में खाना बनाने या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में दोस्तों भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी खास वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।